नाजरीन आदाब, शान टीवी प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश ताज़ा ख़बरों और नई जानकारियों के साथ आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुरुआत करते हैं कौमी ख़बरों से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुमार हिंदुस्तान के तवील मुद्दत से हुकूमत के सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले लीडरान में शामिल हो गया है। तवील मुद्दत के वज़ीर आज़म बरकरार रहने वाले 5 आला लीडरान की फहरिस्त में भी वो शामिल हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2001 से 2014 तक चीफ़ मिनिस्टर गुजरात की हैसियत से अपने खिदमत अंजाम दिए। इतवार के रोज़ नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में हुकूमत के सरबराह के तौर पर तवील मुद्दत से बरकरार रहने वाले शख्स बन गए हैं। उन्होंने सिक्किम के साबिक़ा चीफ़ मिनिस्टर पवन कुमार का रिकॉर्ड तोड़कर इस संगमेल को पार किया है। पहले गुजरात चीफ़ मिनिस्टर और फिर मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से मोदी ने 8,931 दिन हुकूमत के सरबराह के तौर पर दर्ज किए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद अब मोदी तवील मुद्दत तक वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले तीसरे शख्स बन गए हैं। एक फ्रांसीसी सहाफ़ी के जानिब से आबनाए हरमुज़ से सिर्फ जापानी बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त के मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि 1980 में ईरान और इराक़ के जंग के दौरान मगरबी ममालिक में जापान वो वाहिद मुल्क था जिसने ईरान कौम की हिमायत की थी। जापान और ईरान के माबैन क़दीम दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने इस्लामी जमहूरी ईरान और अमरीका के माबैन मुज़ाकरात की पेशकदमी के मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत ने दो टोक अंदाज में कहा कि इस्लामी जमहूरी ईरान जंग से ईरान के अहदाफ के हुसूल से पहले किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए अपने मौक़िफ़ पर क़ायम है। वज़ारत ने यह भी कहा कि ट्रंप का ऐलान उनके साबिक़ा धमकियों की पसपाई है, जबकि इस्लामी जमहूरी ईरान अपने तमाम ऐलान करदा साबिक़ा मौक़िफ़ पर क़ायम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अगले 5 दिनों के लिए ईरान पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के मंसूबे को तर्क करने पर सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से हुकूमत हिंद की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि जी हाँ, हम उन तब्दीलियों का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। ईरान जंग के असरात का तज़किरा करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने कहा कि 11 करोड़ स्कूली बच्चे मिड डे मील से महरूम रह जाएंगे। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि वो अपना सर खम ना करें, बल्कि आंखों में आंखें डालकर क़वायद पर मुबन्नी ऑर्डर पर डट जाएं। शान टीवी के प्राइम टाइम का अब वक्त हो चला है। सैयद याकूब सरोश और प्राइम टाइम की सारी टीम को दें इजाज़त। शब बख़ैर।